बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के लिहाज से आज थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और देन उसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हमने पढ़ी थी, यानी जानदारों की लाइफ की कुछ खसूसियात हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट की थी, और उसमें हमने कुछ ब्रांचेस बायोलॉजी की पढ़ी थी और कुछ आज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोलॉजी की ब्रांच जो आज हमने पढ़नी है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, organelle at molecular level, it is called a molecular biology। यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसी जानदार की साख्त, जानदार के सेल या उनकी ऑर्गेनेली की स्टडी करते हैं। बट किस बेस पे करते हैं? मॉलिक्यूल की बेस पे। यानी कि एक जानदार है, अगर एक जानदार की हम साख्त देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल उसको बना रहे हैं, या एक जानदार में मौजूद सेल हैं या उनके ऑर्गेनेली हैं यानी साख्तें हैं, तो उनमें कौन सी मॉलिक्यूल्स हैं, किस बेस पे वो बना हुआ है, किस बेस पे उसकी साख्त बनी हुई है। जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो एक स्पेशल ब्रांच बायोलॉजी की बन जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। डिफाइन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तारीफ पूछेंगे। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद ऑर्गेनिज्म रिलेशन टू इन्वायरमेंट। यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें एक जानदार का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, यानी एक जानदार इन्वायरमेंट से इनका क्या ताल्लुक है। यानी इन्वायरमेंट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों इन्वायरमेंट है, और एक ऑर्गेनिज्म का दोनों से रिलेशन है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन या एक ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्टिविटी है, यानी जो वो इन्वायरमेंट में कुछ करता है, यानी इन्वायरमेंट को कुछ दे रहा है, इन्वायरमेंट से कुछ ले रहा है, यानी एक इंटरेक्शन है इन दोनों का। जब हम इनकी एक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं तो ये बायो की ब्रांच जो है इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं? ऐसे जानदार जो आम आंख से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। इन तमाम की जब हम स्टडी करते हैं तो स्पेसिफिक जो फील्ड ब्रांच होगी हम उसे कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, व्हाट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर बॉडीज। यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम एक जानदार की स्टडी करते हैं। कौन सा जानदार? जो ताजा पानी, फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर जानदार पाया जाता है, रहता है, हम उनकी स्टडी करते हैं। तो इस फील्ड को हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर बॉडीज कहलाते हैं। अब इनमें जो लाइफ होगी हम उसका मुताला करेंगे, यानी इसमें जानदार की स्टडी करेंगे जो फ्रेश वाटर बॉडी में मौजूद होगा, प्लस उसी फ्रेश वाटर बॉडी के फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर भी स्टडी किए जाते हैं। यानी उनकी खसूसियात फिजिकली और केमिकली उनकी करैक्टर का भी मुताला किया जाता है। तो एक स्पेसिफिक फील्ड बन जाएगी बायोलॉजी की, जिसको हम नाम क्या देते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट वन है मैराइन बायोलॉजी। डिफाइन या व्हाट इज मैराइन बायोलॉजी? द branch
बायोलॉजी इट डील्स विद लाइफ इन मैराइन वाटर बॉडीज, यानी लाइफ जो मैरेन वाटर के अंदर मौजूद होगी उसकी हम स्टडी करेंगे, प्लस लाइफ जो मैराइन वाटर में है और उस मैराइन वाटर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर की भी स्टडी करेंगे हम। यानी फिजिकली एक वाटर है, मैराइन वाटर है, फिजिकली केमिकली इसकी क्या खूबियां हैं और इसमें लाइफ जो मौजूद है उसकी स्टडी करेंगे। तो ये स्पेसिफिक फील्ड क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड अ मैरीन बायोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट वन है पैरासिटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट डील्स विद पैरासाइट, यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट का मुताला करेंगे। इट इज कॉल्ड अ पैरासिटोलॉजी। यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पैरासाइट? कि पैरासाइट किसे कहते हैं? ऐसे जानदार, एज सच ऑर्गेनिज्म विच लिव टू अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो किसी दूसरे के यहां रहते हैं, गेट फूड फ्रॉम देम, और वहां से खुराक लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जानदार को हम कहते हैं पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल लाइस ले लें कि ये एक पैरासाइट है जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म के यहाँ रहता है, वहां से खुराक लेता है, रहने की जगह लेता है और बदले में उसे नुकसान दे रहा है। इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। और जब आप इस पैरासाइट की स्टडी करोगे, इट इज कॉल्ड अ पैरासिटोलॉजी। यानी इस फील्ड में हम क्या स्टडी करते हैं? इस फील्ड के अंदर हम उस पैरासाइट की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उस पैरासाइट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक पैरासाइट मुंतकिल कैसे होता है, और हम उनकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे पैरासाइट की, और उस पैरासाइट यानी होस्ट पैरासाइट का इंटरेक्शन भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक स्पेसिफिक फील्ड बन जाएगी बायोलॉजी के लिहाज, हम उसे कहते हैं पैरासिटोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट वन है ह्यूमन बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद मैन, यानी बायो की वो ब्रांच जिसमें इंसान का मुताला किया जाए, इंसान के बारे में जाना जाए, तो उस फील्ड को हम ह्यूमन बायोलॉजी का नाम देते हैं। यानी इंसान है, इंसान की हम साख्तों को देखते हैं, यानी उसकी हम मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी कहते हैं, फंक्शन को देखते हैं, जिस्म की साख्तें हैं उनके काम पढ़ते हैं। हम इस जानदार की क्या देखते हैं? हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यू का मुताला करते हैं, मैन के, इंसान के। हम इस इंसान की जेनेटिक्स, जीन का मुताला करते हैं। हम इंसान के एवोल्यूशन देखते हैं। एवोल्यूशन मीन यानी एक इंसान, अब पहला इंसान कैसा था, अब कैसा आया, यानी एक जो पहला जमीन के ऊपर ह्यूमन मैन आया, अब के जो मैन है इनमें क्या चेंज आई है, ये एवोल्यूशन है। हम इसका मुताला करेंगे, यानी जस्ट मैन की बात करेंगे, मैन का मुताला करेंगे, तो स्पेसिफिक फील्ड को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन बायोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट वन है सोशल बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी एक ह्यूमन बीइंग की सोशल बिहेवियर कैसा है, एंड कम्युनल लाइफ, एक कम्युनिटी के अंदर वो एक लाइफ कैसे गुजारता है, क्या उसका कैसा रहन सहन है, कैसा इंटरेक्शन है दूसरों के साथ, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो इस ब्रांच को हम क्या नाम देंगे? सोशल बायोलॉजी का नाम देंगे। लास्ट वन है बायो की जो हम ब्रांच, वो है बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी या डिवाइन बायोटेक्नोलॉजी, वो आपसे तारीफ पूछता है। इट इज branch of biology, it deal with use of living organism, their system, process in manufacturing and services industry, यानी एक जानदार का इस्तेमाल, यानी सिंपल अगर हम इसका कंसेप्ट देखें, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड क्या कहती है कि जानदार को इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, एक जानदार से कोई चीज़ बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना, यानी जानदार से फ़ायदा लेना,
जब हम इसकी स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, हम इस फील्ड को नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोडक्ट एक हम बना रहे हैं, जानदारों से बना रहे हैं, यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक्टीरिया से हम इंसुलिन पैदा कर रहे हैं, इंसुलिन को हम यूज़ करते हैं जिसको शुगर का प्रॉब्लम हो। अब एक बैक्टीरिया एक जानदार है, हम बैक्टीरिया से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, जानदार को इस्तेमाल करके कोई चीज़ बना रहे हैं। जिस फील्ड जो एक ब्रांच होगी जिसमें ये काम हो रहा है उसको हम नाम क्या देते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ये आज हमने ब्रांचेस पढ़ी बायोलॉजी की और कंप्लीट होगी ब्रांचें हमारी बायोलॉजी की, जो थर्ड लेक्चर है हमारा, यानी जिसमें फर्स्ट तो हमने डेफिनेशन लेक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ देखी, नेक्स्ट हमने सेकंड लेक्चर से ही ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट की थी, और आज थर्ड लेक्चर में भी हमने कुछ ब्रांचेस जो रह गई थी वो पढ़ी हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेकंड वन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये ब्रांचेस हमने पढ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।